हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम हमने पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर जो है वन शॉट में फिनिश कर दिया था। अभी हम देखने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट, मतलब कि सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक है लॉजिक गेट। आप देख सकते कि ये है लॉजिक गेट। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। तो व्हाट अबाउट लॉजिक गेट्स? हमने जो है 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे होते हैं उसको जो है लॉजिक गेट के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होता ही है। तो हम देखने वाले हैं कि लॉजिक गेट इलेक्ट्रॉनिक्स की पर्सपेक्टिव से क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, माई सेल्फ वरद पाटिल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर फ्रॉम द famous book of R.D. Supekar. This book link is given in the description box. You can check out for this chapter, logic gates. So after starting this chapter, first of all I give the brief introduction about the logic gates. So basically I am here. So हम यहाँ पर जो है लाइन बाय लाइन इसका जो है वो मतलब जानेंगे, और यहाँ पर जो है हमें जो कुछ पढ़ना है वो हमें लाइन बाय लाइन ही मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो सिंपली इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं कि द बेसिक एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द रिलेशन बिटवीन अलजेब्रा एंड लॉजिक बाय मीन्स बूलियन अलजेब्रा। जो है बूलियन अलजेब्रा, बूलियन मीन्स अ साइंटिस्ट, जो एक साइंटिस्ट था, बूलियन नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया कि अलजेब्रा एंड लॉजिक को क्या किया, मिक्स किया। उसके बाद जो है हमको जो है इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो है गेट्स का जो है निर्मित हुई। तो अभी हम देखने वाले कि वो क्या होता है। तो लॉजिक गेट्स आर द बेसिक सर्किट्स ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का जो है बेसिकली वो सर्किट है, ठीक है, लाइक अ रजिस्टर। हम देख सकते हैं कि हमें रजिस्टर पता है, ये देखिए हम रजिस्टर पता है, हमें कैपेसिटर आल्सो पता है, ये देखिए कैपेसिटर पता है, रजिस्टर पता है। इन एनालॉग सर्किट में हमें ये पता है। बट दिस टॉपिक एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ दिस गेट्स एंड द एग्जांपल बेस्ड ऑन द लॉजिकल इक्वेशन टू गेट द परफेक्शन इन लॉजिकल थिंकिंग। इट इंक्लूड्स बूलियन लॉज एंड फ्यू एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिक गेट। तो यहाँ पर जो है बूलियन लॉज है। बूलियन लॉज मीन्स द साइंटिस्ट नेम, साइंटिस्ट का जो नाम था वो बूलियन था, और उन्होंने जो लॉज को निर्माण किया वो थे लॉज। तो वो कुल मिला कोई बूलियन प्लस लॉ, दैट इज बूलियंस लॉ। तो उसकी जो है फ्यू एप्लीकेशन हम देखने वाले हैं। तो उसके पहले जो है लॉजिक गेट, क्या बोलते हैं इसे, लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज वन ऑफ द many inputs but only one output as shown in the figure. The output is expressed in terms of binary code 0 और 1. हमें एक बात तो पता ही है कि लॉजिक गेट जो होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने जो लॉजिक गेट पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि इनपुट हम बहुत सारे दे सकते हैं। इनपुट क्या दे सकते हैं, बहुत सारे दे सकते हैं। कि इनपुट हमने 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, पर उसका जो आउटपुट आएगा वो सिर्फ 1 आएगा। मतलब कि कौन सा भी, यहाँ पर 1 2 3 4, पर इसको हम जब ज्वाइन करेंगे तो उसका जो आउटपुट है वो 1 ही आएगा। सिंपली अगर आपको पता चले कि अगर आप घर में हो, आपको कोई काम जो है बता रहा है कि आपका भाई बता दिया पहला काम, दूसरे बहन ने बता दिया, फिर दोस्तों ने बता दिया, ये सब क्या करेंगे, आपको काम बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि आप तो एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो है सिग्नल, मतलब इनपुट सिग्नल जो है ए हो सकता है, बी हो सकता है, यहाँ पर सी हो सकता है, यहाँ पर डी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। पर यहाँ पर जो आउटपुट है वो क्या होगा, सिंपली 1 ही होगा। मतलब कौन सा भी एक ही जो है इसमें आउटपुट होगा, और आउटपुट जो है वो बाइनरी कोड में होगा। अगर आपको बाइनरी कोड नहीं आता है अच्छे से, तो मेरा इसके पहले का जो वीडियो है नंबर सिस्टम के ऊपर, उसके अंदर मैंने बाइनरी कोड जो है बहुत ही डिटेल में समझा। बाइनरी कोड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय बाइनरी कोड, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स में। अभी 0 और 1, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एक तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। सो लॉजिक गेट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग सिंपल स्विचेस, रिलेज, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स और डायोड्स. Now, due to their availability in the form of integrated circuit ICs, they are used to construct digital circuit. Before studying the different types of logic gate, let us study few related terms. यहाँ पर जो है हम लॉजिक गेट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लॉजिक जो गेट होते हैं वो सिंपली एक प्रकार के स्विचेस होते हैं। हम इसे स्विचेस के फॉर्म में जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या फिर रिलेज के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और वैक्यूम ट्यूब्स के लाइक ट्रांजिस्टर।
अभी हमें ट्रांजिस्टर तो पता ही है, यहाँ पर ऐसा कौन सा भी जो है ट्रांजिस्टर होगा, तो ट्रांजिस्टर में जो है 3 प्रकार से जो है यहाँ पर नीचे के लिए 1, 2 और 3 हो गए। तो उसी तरह से जो है स्विचेस हो सकते हैं, लॉजिक गेट का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज आईसी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि कुछ टर्म्स को पढ़ना है। मतलब फर्स्ट टर्म जो है लॉजिक, तो व्हाट इज मीन बाय लॉजिक, और इट इज अ स्टेटमेंट विच गिव्स कंडीशन फॉर हाई आउटपुट। लॉजिक में बी इन टर्म्स ऑफ हाई और लो, ट्रू और फॉल्स, 1/0। मतलब क्या, सिंपल लॉजिक मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग कौन से टर्म अच्छी लगती है या फिर कौन सी टर्म है कि हमारा जो माइंड है वो एक्सेप्ट करता है और रिजेक्ट करता है, कौन सी चीज़ें वो हम एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी चीज़ें हम रिजेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई करेला खाने को दे तो आप क्या करेंगे, सिंपली पहले तो बोलेंगे ना जी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई चॉकलेट दे तो हम क्या करेंगे, हाँ जी चाहिए। तो चॉकलेट क्या है, तो हमारे माइंड के लिए अच्छी, आपको लगेगा हाँ यार चॉकलेट है, थोड़ा बार मीठा है, हमें अच्छा लगता है। तो हमारा लॉजिक क्या चलता है कि हमें जो है ये चॉकलेट खाना है। तो अब हमारे लिए इस चॉकलेट का स्टेटमेंट, अगर आपके पापा जी आए और आपको बोले क्या बेटा चॉकलेट खाएगा, तो आप क्या करेंगे कि आपका लॉजिक हाई चलने लगेगा, आपको वो चॉकलेट चाहिए, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू होएगी। तो हमें इसे बाइनरी में क्या बोलते हैं कि 1 बोलते हैं, अगर 0 होगा तो नहीं चाहिए, मतलब फॉल्स, मतलब लो। यहाँ पर इस तरह से लॉजिक। अभी जो है ट्रूथ टेबल, देन व्हाट इज मीन बाय ट्रूथ टेबल, और ट्रूथ टेबल क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ में हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल लॉजिक नाम का जो चैप्टर है वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। अभी ट्रूथ टेबल हमने मैथ में कैसे बनाया था, तो टी और एफ के सारे बनाए थे। मतलब पहले हमने टी देन उसके बाद हमने एफ लिखा था, उसके बाद हमने टी एफ, देन हमने टी एफ लिखा था। यहाँ पर हमें पता था कि यहाँ पर या पी था, यहाँ पर क्यू था। अभी ये जो है बाइनरी है, ठीक है, यहाँ पर बाइनरी है, मतलब कि टी तो नहीं होगा, टी के अलावा क्या होगा, हमें पता है कि टी को हम लिख सकते हैं 1 और फर्स्ट दैट इज एफ को लिख सकते हैं हम 0। ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर क्या, इट इज अ टेबल इन विच लॉजिक इज एक्सप्रेस बाय टेकिंग ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, कि जो लॉजिक जो है हमें जो चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, ये जो है हॉल मतलब पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन जो है कि एक ही जगह पर एक ही टेबल में, जिस टेबल में रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रूथ टेबल। सो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन ए ट्रूथ टेबल इज गिवन बाय 2⁻n। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे रट लो, बिकॉज 2⁻n जो है ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालने वाले। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। तो एग्जाम्पल इफ 2 इनपुट्स, अगर हमने इनपुट 2 दिया तो इसकी जो है रोज कितने आएंगे, तो 4 आएंगे, 2⁻2 दैट इज 4। ठीक है, उतने आएंगे। तो ये जो है एमसीक्यू आता है कि पेपर में एमसीक्यू आता है, और यहाँ पर एमसीक्यू आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की, या फिर एमसीक्यू दिया और ऑप्शन में लिखा कि 2⁻n है या n-1 है या n+2। अभी हम देखने वाले कि बूलियन इक्वेशन क्या होता है। हमने पढ़ा कि हमने लॉजिक देखा, उसके बाद हमने ट्रूथ टेबल देखा, अभी हम देख रहे हैं बूलियन इक्वेशन। इट इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर गेट एंड द इनपुट आउटपुट। Scientist Boolean invented a new kind of algebra. In the algebra, he provided the binary logic is valid letters, symbols instead of words. मतलब कि क्या कि ये जो बड़े बड़े सेंटेंस होते हैं उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंबल का यूज़ करेंगे। हमें नहीं लिखना कि मैंने चॉकलेट खाया, मैंने चॉकलेट नहीं खाया, हमने सिंपल बोला मैंने चॉकलेट खाया इज इक्वल टू पी, मैंने चॉकलेट नहीं खाया इज इक्वल टू क्यू। अभी मैंने चॉकलेट अगर असलियत में खाया होगा तो पी का स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंबल्स मतलब जो है हमने जो सेंटेंस बनाया था बड़े बड़े सेंटेंस, उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। अभी सिंबल क्या होता है, सिंबल इन ईच गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉजिकल सिंबल लाइक रजिस्टर सिंबल। देयर आर 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। आउट ऑफ 6 देयर आर 3 गेट्स आर बेसिक and the other gates are prepared from this basic gates and little modification। अभी जो ये चैप्टर है ना बहुत सा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सो अभी लॉजिक में जो है हमें 6 प्रकार के जो है गेट्स स्टडी करने हैं। 6 में जो है फर्स्ट मतलब कि पहले टाइप कौन था, तो बेसिक गेट। बेसिक गेट मतलब कि जो बेसिक है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि 2-4 गेट मिला के कुछ तैयार हो, ऐसा कुछ नहीं, बेसिक गेट से। ठीक है, हम जैसे फिजिक्स में पढ़ते कि फंडामेंटल यूनिट, उसी तरह जैसे 1 फंडामेंटल यूनिट, जैसे बेसिक गेट जो है और गेट है, एंड गेट है, नॉट गेट है।
फर्स्ट कौन सा और गेट है, दूसरा कौन सा एंड को हम ऐसे बताते हैं, और को हम ऐसे बताते हैं, इसको और को ऐसे हम, और इसको क्या कहते हैं, इसे एंड कहते हैं हम। और नॉट को कैसे बताएंगे, तो नॉट हम ऐसे बताते हैं या फिर स्लैश बताते हैं, ऐसे कुछ भी, माइनस का चिन्ह भी बता सकते हैं या फिर स्लैश भी बता सकते हैं। अभी इसको नॉट गेट इन्वर्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अभी डिराइव्ड गेट कौन से होते हैं, तो नॉर गेट डिराइव्ड होता है, नैंड गेट डिराइव्ड होता है, और एक्सऑर गेट डिराइव्ड होता है। अभी देखो, अभी ये जो और है ना, और को सिर्फ एन लगा है तो एन नॉर हो गया, एंड को सिर्फ एन लगा तो नैंड हो गया, नॉट को सिर्फ अभी जो है नॉट, अभी नॉट एंड और उसका कुछ कॉम्बिनेशन करके हम एक्सऑर गेट बनाते हैं। अभी हम देखने वाले इसको पूरे डिटेल में। शुरू करें। आउट ऑफ दिस गेट द टू गेट्स नॉर एंड नैंड, ये जो नॉर गेट है नैंड गेट है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि सेम टू सेम आए थे, ये लाइन बाई लाइन आई थी, तो इसे जो है याद करो कि नॉर एंड नैंड जो है यूनिवर्सल गेट्स है, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ऑल अदर लॉजिक गेट बाय यूजिंग एक्सक्लूसिवली नॉर और नैंड। मतलब कि नॉर, अगर आपके पास नॉर है, अगर आपके पास नैंड है, तो आप कौन सा भी गेट जो है बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे यूनिवर्सल बोलते हैं, ठीक है। हमें इसे क्या बोलते हैं, हम इसे यूनिवर्सल बोलते हैं। तो ये हमें क्या करना है, ध्यान में रखना। अभी let us see each of the what we say, let us see which of this detail and logic and truth table, ठीक है। अभी हम देखने वाले कि बूलियन इक्वेशन, सिंबल एंड सिंपल इक्वेशन। अभी हम लाइन बाय लाइन उसको पढ़ेंगे। पहला जो है और गेट, पहला जो है और गेट। अभी दिस इज अ गेट नोन एज एक्सक्लूसिव और गेट। कंसीडर ए एंड बी आर द इनपुट्स एंड वाई द आउटपुट। मैं आपको सीधा सीधा डायरेक्ट बता देता हूँ कि अगर इस तरह का कुछ सर्किट है या फिर आपको एक बात बताइए ए नाम की, दूसरी बात बताइए बी, मतलब एक इनपुट ए है, अनदर इनपुट बी है। अभी हमें क्या करना है, इसको इनपुट को एक्सेस करना है। तो हमने एक गेट लगा दिया। कौन सा गेट लगा दिया, हमने और गेट लगा दिया। तो और गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इसे ऐसे लेने का और यहाँ पर इसे यहाँ पर ज्वाइन करने का, ऐसे और फिर ऐसे, और यहाँ पर ऐसे जो है आउटपुट निकला वाई, इस तरह से सेम टू सेम सिंबल आपको निकलना है। अभी और गेट है, ठीक है, और गेट है, हमें क्या लिखना है, ए में जो हम जो मैथ में करते थे पहले टी देन एफ जो हम करते हैं, यहाँ पर सिर्फ उल्टा है, एफ टी, मतलब 0011, या फिर आप 1100 भी लिख सकते हैं। ऐसे कुछ बुरी बात नहीं है, आपके मार्क जो है नहीं कटने वाले, ठीक है। अभी 0011 एंड 0101, अभी जो है इसके अंदर और है, क्या है, और है। इफ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू देन वाई इज ट्रू, ठीक है। इट मीन दैट इफ ए एंड बी इनपुट देन आइदर ए शुड बी हाई और बी शुड बी हाई, और बोथ आउटपुट इज हाई, वेदर हाई रिप्रेजेंट बाइनरी 1 एंड लो बाय बाइनरी 0। सिंपली ए एंड बी, ए जो इनपुट है और बी जो इनपुट है, इनमें से कोई भी एक अगर हाई होगा, कौन सा भी एक हाई होगा, अगर ए हाई है तो भी ये 1 दिखाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, क्या ए में 0 है, मतलब क्या है कि इनपुट क्या है, तो इनपुट लो है, बी का इनपुट भी लो है, तो ऑब्वियस है कि जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, तो वो भी लो आएगा। अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई नहीं की है, आपने थोड़े भी क्लासेस ऐसे अटेंड नहीं किए, तो आप फेल हो जाओगे। इसी तरह से अभी ए जो है 0, मतलब कि यहाँ पर हमने लो किया, ठीक है, और बी जो है हाई किया, ठीक है। मतलब क्या, अगर ए का इनपुट मिला, ए का इनपुट नहीं मिला और बी का इनपुट मिला, तो हमें आउटपुट जो है मिलेगा। और है ना, और है ए और बी है, ए और बी। जब जब और होता है, एक कंडीशन अगर हो जाए तो भी ये जो है पास हो जाता है। सिंपल अगर आपको इसमें ध्यान में रखना है तो एक सिंपल एक सर्किट डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पर जो है सिंपली हम जो है स्विचेस लगा देंगे। अगर इसमें करंट आपको अगर लगता है कि करंट पास होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, देन हमें क्या करना है कि हमें पहले तो इसे बंद कर दिया तो भी करंट पास होगा, या फिर इसे बंद किया तो भी करंट पास होगा, अगर दोनों को बंद कर दिया तो भी करंट जो है पास हो जाएगा। इसी तरह से ए में अगर ए का 0 है, ठीक है, पर बी का 1 है, तो जो फाइनल आएगा, जो फाइनल क्या आएगा, तो आउटपुट 1 ही आएगा। मतलब पहले इसमें से करंट नहीं गया पर बाद में से करंट गया। समझ में आ रहा है ना, कि पहले में से करंट नहीं गया पर बाद में से क्या हुआ, तो करंट बाद में से गया।
तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नहीं गया पर यहाँ से गया, मतलब टोटल तो करंट जाएगा ही। अभी क्या पहले में से गया पर दूसरे में से नहीं गया, तो भी यहाँ से पास होता गया तो करंट टोटल में गया, या फिर दोनों में से गया, इसमें भी गया और इसमें भी गया, तो टोटल भी क्या होगा, जाने वाला है। उसके बाद जो है बूलियन इक्वेशन, इसको लिखने के लिए जो और फंक्शन है, और फंक्शन को जो है हम प्लस से इंडिकेट करते हैं। इसका जो साइन है वो प्लस है, ठीक है, इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस है। तो इसे ध्यान में रखना है कि प्लस साइन अगर आए तो ये जो है और फंक्शन होता है। उसके बाद सिंपल सर्किट, लेट अस कंस्ट्रक्ट यूजिंग ए एंड बी स्विच फॉर द आउटपुट लैम्प और एलईडी कैन बी यूज। यहाँ पर आउटपुट हम कुछ भी ले सकते हैं, आउटपुट की जगह हम लैंप लगा सकते हैं, हम एलईडी लगा सकते हैं, टीवी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है कंसीडर, हम कंसीडर करते हैं स्विच ओपन है मतलब 0 है, स्विच क्लोज है मतलब 1 है, एलईडी ऑफ है मतलब 0 और एलईडी ऑन है मतलब 1 है, ठीक है। उसके बाद जो है ट्रूथ टेबल मतलब क्या है, एलईडी है मतलब क्या है, एलईडी आपका टीवी नहीं है, एलईडी मतलब कौन सा भी लाइट है, ठीक है, लाइट है, बल्ब है। अब एलईडी कंसिडर करो भाई, कुछ भी ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सिंपल। अगर ये ओपन है, सर्किट ओपन है मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सर्किट था, इस सर्किट को, ये भी ओपन है, ये भी ओपन, तो इसमें करंट जाएगा क्या, नहीं, मतलब एलईडी क्या होगी, ऑफ होगी। इसमें से इसमें करंट गया, अगर इसमें करंट गया तो ये जो करंट है यहाँ पर ऐसे ऐसे जाके यहाँ पर जाएगा, तो ओवरऑल जो है हमें क्या मिलेगा, हमें जो है करंट मिल जाएगा। अगर ऊपर से गया तो भी करंट मिल जाएगा, मतलब एलईडी ऑन रहेगी, नीचे से गया तो भी एलईडी ऑन रहेगी, अगर दोनों में से गया तो बहुत ही अच्छी बात है जी, बहुत ही अच्छी बात है, तो जाएगा ही जाएगा, तो टीवी हमारा चलेगा ही चलेगा, टीवी बोलो या फिर हम उसे क्या बोल सकते हैं कि एलईडी मतलब जो है लाइट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर सर्किट, अभी जो है ये यहाँ पर रेजिस्टर लगा दिया है हमने, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये जो है ना, ये गेट है, ठीक है। मैंने जो आपको पहले डायग्राम में बताया था ना, इस डायग्राम में बताया था, उसी तरह से ये जो है गेट है। यहाँ पर शो द सिंपल और गेट सर्किट देयर एलईडी ग्लोज व्हेन आइदर स्विचेस, ये जो है एलईडी है, ये एलईडी है और एलईडी के साथ एक रेजिस्टर, उसका भी सेल्फ रेजिस्टेंस जो बोलते हैं हम, वो छोटा सा ज्वाइन किया, क्योंकि एलईडी में अगर ज़्यादा उसका जो कैपेसिटी के अनुरूप जो रेजिस्टर हमने लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शो सिंपल और गेट सर्किट, अभी हम क्या, वेयर एलईडी ग्लोज आइदर स्विच ए इज क्लोज और बी इज क्लोज और बोथ क्लोज, मतलब जो मैंने ऊपर बोला था ना उसी तरह से, अगर एक बंद होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी दूसरा बंद होगा तो भी नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि एक चालू है। पर अगर दोनों ही बंद है, ये भी बंद है ये भी बंद है, तो करंट जो है पास नहीं होगा और जो एलईडी है हमारा वो ग्लो नहीं करेगा, मतलब चलेगा नहीं, मतलब कि ऑफ रहेगा। मुझे लगता है कि आपको जो है और गेट समझ में आएगा। और गेट का सिंपल डायग्राम हमें सिर्फ इसे ऐसी तरह से ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक इनपुट और यहाँ पर दूसरा इनपुट, यहाँ पर ए इनपुट है, यहाँ पर बी इनपुट है, इसका आउटपुट जो है वाई होता है, उसके अंदर जो है प्लस होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, उसके अंदर प्लस होता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं एंड गेट, सिंपली उसी जैसा एंड गेट भी है। अभी एंड गेट को जो है स्टडी करते समय हमें क्या करना है, दिस इज द अनदर बेसिक लॉजिक गेट, ये जो है बेसिक लॉजिक गेट है, कौन सा, एंड गेट। अभी दिस इज द अनदर बेसिक लॉजिक गेट डिफरेंट देन और गेट, ये जो है और गेट जैसा नहीं है, ठीक है, ये जो है और गेट जैसा नहीं है, ये एंड गेट है। एंड गेट है मतलब कि हमें सिंपली मैथ में पता है कि एंड गेट, एंड अगर होगा तो हम इस तरह से उसे डिनोट करते हैं। उसी तरह से सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी लगा है कि लॉजिक, इफ ए इज ट्रू देन बी इज ट्रू देन योर आउटपुट इज ट्रू। सिंपल है, हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एक ऐसा की लगाया है, उसके बाद ऐसा अनदर की लगाया है। अगर इस की से अगर करंट पास होता है, ठीक है, आई पास होता है, पर अगर ये की क्लोज है, ये जो है की क्लोज है, तो क्या होगा कि ओवरऑल जो है हमारा करंट जो है इसमें से पास नहीं होगा और जो है लाइट नहीं जलेगा। पर अगर इसमें से गया, मतलब जो पहली कंडीशन है, पहले में से नहीं गया, दूसरे में से नहीं गया, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब हमारा जो एलईडी है वो ग्लो नहीं करने वाला है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में जो है एलईडी ग्लो करने वाला नहीं है। सेकंड कंडीशन में क्या है, 0, मतलब फर्स्ट में से नहीं जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर जो है फर्स्ट में से जो है करंट नहीं जाने वाला है, यहाँ पर जो है फर्स्ट में से नहीं जाने वाला, यहाँ पर नहीं जाने वाला, पर यहाँ पर जाने वाला है,
पर उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर जो करंट पहले से ऐसे 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 आ रहा है तो पहले तो वो रुक जाएगा ना, पहले रुक जाएगा तो आगे नहीं आ पाएगा, अगर आगे नहीं आ पाएगा तो जो आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये भी नहीं पॉसिबल है अगर आपको जो है लाइट को जो क्या करना है जलाना अगर होगा तो। अभी उसके बाद क्या है हमारे पास कि फर्स्ट थिंग मतलब क्या, पहला चालू है, ठीक है, पहला बंद है, मतलब कि पहले में से करंट जाएगा, पहले में से करंट ऐसे 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 करके जाएगा पर यहाँ जाके रुक जाएगा। अगर यहाँ जाके रुक गया तो वही आउटपुट क्या आएगा कि बंद ही आएगा, मतलब जीरो ही आएगा, मतलब कि हमारी एलईडी ग्लो नहीं करने वाला। उसके बाद अगर ये दोनों, अगर अभी जो है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये लास्ट वाले क्या है, अगर पहला भी ऑन है दूसरा भी ऑन है, मतलब पहले में से करंट जा रहा है, ठीक है, दूसरे में से भी करंट जा रहा है, अरे वाह बढ़िया जी, पहले में से जा रहा है अभी दूसरे में से भी जा रहा है, तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, मतलब आउटपुट क्या होगा कि करंट उसमें से पास हो जाएगा। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यहाँ पर सिंबल यूज़ किया। तो सिंबल कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ये जो है सिंबल है इसके लिए, तो सिंपली सिंबल है, इसमें कुछ ऐसी गैर बात नहीं है कि सिंबल ऐसे कुछ हार्ड तो है नहीं, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं जो सिंबल के बाद इसका नोटेशन, इसको जो है डॉट से रिप्रेजेंट करते, ध्यान से देखिए, इसे जो है डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हमें डॉट करना है, किधर डॉट करना है, यहाँ पर अगर ये ए है, यहाँ पर ये बी है, तो इसके बीच में जो है डॉट करना है, ठीक है, डॉट करना है। या फिर हमने डॉट नहीं किया तो भी हमें कोई गलत बात नहीं है, हम इसे ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने ऑर गेट पढ़ा उसी सेम तरीके से, उसमें कोई नई बात नहीं। अगर आपको ऑर गेट अच्छे से स्टडी हो गया है, इस ऑर गेट को हमें जो है घर पे 5 मिनट्स हमें इसे स्टडी करना, ऑर गेट के को जो है ट्रूथ टेबल बना, सिंबल देखना, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। एंड गेट में डॉट होता है, सिंपल सर्किट के बीच में होता है, यहाँ पर उसी की सेम डायग्राम है, यहाँ पर ये जो है सीरीज में लगाया, ये जो है सीरीज में लगाया हुआ है। यहाँ पर ओपन ओपन ऑफ, ओपन क्लोज ऑफ, क्लोज ओपन ऑफ एंड क्लोज क्लोज ऑफ, मतलब कि ये इसमें से करंट जाने वाला कब है, तो ओनली जब ए एंड बी दोनों क्लोज है। यहाँ पर देख सकते लास्ट कंडीशन में ए एंड बी दोनों क्लोज है, उसी की वजह से हमारा जो है एलईडी जो है चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है नॉट गेट। नॉट गेट बहुत ही अच्छा गेट होता है, बहुत ही बच्चों को जो है याद रखता है, ठीक है। दिस गेट इज ऑलवेज अ सिंगल इनपुट गेट, इट इन्वर्ट द इनपुट इनटू द आउटपुट, देयरफॉर नोन एज इन्वर्टर। ये क्या करता है, इन्वर्टर होता है, मतलब कि अगर आपके पास करंट आया तो इन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या है, मतलब सिंपल है, हमें अगर मेरे पास 0 रुपये है, अगर मेरे पास इनपुट 0 है तो मुझे वो 1 करके देगा, अगर मेरे पास 1 है तो मुझे 0 करके देगा। अगर मैं गरीब हूँ तो वो मुझे अमीर बना देता है, और मैं अमीर हूँ तो वो मुझे गरीब बना देता है, सिंपल। अगर मेरे पास कार है तो वो मेरी कार ले लेता है, अगर मेरे पास कार नहीं है तो मुझे कार दे देता है। ऐसी 2 कंडीशन, वो जो है इन्वर्ट कर देता है, ऐसा है तो वैसा कर देगा और वैसे को ऐसा कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ऐसे की वैसी कर दूंगा, इस तरह से, ठीक है। अभी जो है बूलियन इक्वेशन में अभी हम ट्रूथ टेबल देखने वाले। ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, सिंपल ट्रूथ टेबल है। इसमें क्या होगा कि 0 डाला तो 1 मिलेगा, 1 डाला तो 0 मिलेगा, सिंपल। इसका सिंबल हम देख सकते हैं कितना ही अच्छा सिंबल है, बच्चों को ये हमेशा के लिए याद रहता कि सिंपल जो है ट्रायंगल बनाना है, उसके बाद जो है एक बलून बनाना है उसको, और यहाँ पर ऐसे 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 जोड़ देना है, सिंपल। और इसका जो नोटेशन है, हम जो मैथ में पढ़े थे, पी को हम स्लैश बोलते थे, या फिर हम पी को जो है इस तरह से नेगेटिव का साइन, नेगेटिव का नहीं होता है, वो ऐसे कुछ तो होता है, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होता पर ऐसा होता है, ठीक है। अभी उसके बाद बार रिप्रेजेंट इन्वर्जन, जो बार होता है यहाँ पर y इज इक्वल टू ए के ऊपर बार दिया तो उसका मतलब जो है इसका इन्वर्स होगा, ठीक है। इन्वर्स होगा मतलब इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन हो गया मतलब इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर हो गया मतलब हमने जो है नॉट गेट को जो है यूज़ कर दिया। उसके बाद जो है टू गेट एन इन्वर्टेड लॉजिक द स्विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द लैम्प, when the switch is closed LED is shorted, its anode directly connected to the cathode which will not give forward bias across LED, hence it is off। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो सिंपल, जहाँ पर हमें जो है इन्वर्टेड लॉजिक का इस्तेमाल करना है,
अगर हमने समथिंग पॉजिटिव चीज़ की, अगर आपको उसका इनपुट नेगेटिव चाहिए, अगर आपको जो है इनपुट पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या लेते हैं कि हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं मुझे जो है आउटपुट पॉजिटिव चाहिए। अगर मैंने इन्वर्टर लगाया है, अगर मैंने इन्वर्टर ऐसे लगाया है तो मुझे वर्क जो है नेगेटिव करना है। अगर मैंने वर्क नेगेटिव किया, वो इन्वर्ट होके क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इसके लिए इस तरह से हम जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। अभी सिंपल सर्किट में, अगर सिंपल सर्किट में हमें इस तरह से ये जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो है नॉर गेट। नॉर गेट मतलब क्या होता है, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑर गेट। इफ लॉजिक और इज इन्वर्टेड देन इट इज नोन एज नॉट और नॉर गेट। द गेट इज कॉल्ड नथिंग ऑल गेट। ये जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, नथिंग ऑल गेट, कुछ भी नहीं, गेट का कुछ भी नहीं, मतलब नॉट ऑर गेट। अभी लॉजिक जो है इफ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू देन वाई इज फॉल्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ ए इज ट्रू, अगर ए ट्रू है, क्या बोल रहा हूँ मैं, ए ट्रू है और बी जो है और उसके बीच में क्या है और, बी इज ट्रू देन वाई इज फॉल्स। मतलब क्या है, सिंपल है एकदम। अच्छे से ध्यान दो बच्चे लोग, अच्छे से ध्यान दो। अगर आपको पहला और गेट अगर समझ में आया तो ये हमें चुटकियों में समझ आएगा, ठीक है। ये जो है ऊपर के उसके ध्यान दो, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। आपको जो है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपके बुक में ए प्लस बी नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। ए दिया है, बी दिया, हमें क्या करना है, इसका पहले तो और निकालना है। क्या निकालना है, और क्या होगा, 0 0 मीन्स 0, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब हमें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं पर 1 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता है ना कि डायग्राम कैसे होती है, डायग्राम इस तरह से होते हैं, दो जो है स्विचेस जो है इस तरह से जॉइंट होते हैं, ठीक है, इस तरह से जॉइंट होते हैं। यहाँ पर जाए तो करंट जाएगा, तो यहाँ पर 1 1 1, ये जो है और गेट का आ गया, ये जो है और गेट का आ गया। पर हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नॉर गेट का। नॉर गेट में हम शुरुआती को क्या लगाएंगे, तो नॉट लगाएंगे। जो नॉट का सिंबल होता है इस तरह से होता है। अभी अगर हमें इसे नॉट को कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। मतलब ये क्या होगा, तो नॉर हो चुका है। ये क्या हुआ, नॉर हो चुका है, ठीक है। ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका जो है इन्वर्जन किया तो हमें ये जो है मिल जाएगा, ये जो है मिल जाएगा। उसके बाद जो है इसका बूलियन एक्सप्रेशन कैसे होता है, हमें पता है कि y इज इक्वल टू, अगर a प्लस बी है तो हम इसे और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमें इसे और बोलते हैं। अगर मुझे इसे नॉर बोलना है, मतलब इस और के पहले मुझे नॉर बोलना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो ऐसा कुछ तो लगाना पड़ेगा, या फिर मुझे नेगेटिव बोलना पड़ेगा, या फिर मुझे जो है बार लगाना पड़ेगा, या फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा कि छोटे छोटे नोटेशन को लगाना पड़ेगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल। अभी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल। हम सिंपली करने वाले हैं कि a प्लस बी के ऊपर जो है बार लगा देने वाले। क्या लगा देने वाले, बार लगा देने, मतलब कि ये a है, यहाँ पर प्लस b है, उसके ऊपर जो है बार लगा दिया। उसके ऊपर बार लगा देने से क्या होगा कि यहाँ पर जो और का कन्वर्जन नॉर में हो जाएगा, बिकॉज ऑफ प्लस साइन इंडिकेट्स और एंड बार इज इन्वर्जन ऑफ और, ठीक। ये जो है बूलियन इक्वेशन सिंपल है। उसका जो सिंपल जो है सर्किट डायग्राम यहाँ पर बताया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि और, ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, और को रिप्रेजेंट करते समय हम क्या करते हैं, तो हमें और रिप्रेजेंट करते समय हम जो है पैरेलल में क्या करते हैं, पैरेलल में जो दो ऐसे स्विचेस लगाते हैं। और यहाँ पर नॉर है तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बबल ज्वाइन करना है। क्या करना है, बबल फोल्ड नहीं करना है, हमें सिर्फ ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है डायग्राम हो चुकी है, ये डायग्राम हो गई नॉर की, ठीक है, समझ में आया, ये डायग्राम हुई नॉर की। उसके बाद ओपन क्लोज ऑन, ओपन क्लोज ऑफ, क्लोज ओपन ऑफ एंड क्लोज क्लोज ऑफ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये ओपन होगा तो ऑन होगा, मतलब अगर दोनों ओपन, मतलब यहाँ पर दोनों ओपन मतलब क्या, ये अभी ओपन स्टेट में है, ठीक है, ये अभी ओपन है, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, यहाँ पर करंट नहीं जाएगा, उसके बाद ही करंट चलेगा, क्योंकि ये नॉट गेट, ये और गेट नहीं। अगर ये और होता तो यहाँ पर क्या होता, तो ये 0 हो जाता, ठीक है। उसी तरह से अभी जो है उसके बाद जो है सेकंड जो है नैंड गेट, ठीक है। अभी हम नैंड गेट जो जब स्टडी करने वाले हैं
ठीक है। अभी जो है नैंड गेट, जो है नैंड मतलब क्या है, एंड जो होता है, एंड को हमें क्या करना है, सिंपल बात बता देता हूँ। अभी जो और हमने देखा था, हमने क्या देखा था, हमने और देखा था, ठीक है। हमने पहले देखा था और उसको क्या कर दिया, हमने सिर्फ एक यन लगा दिया तो हो गया नॉर। मतलब अगर इसमें अगर प्लस होगा तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बार भी देते हैं यार, प्लस भी देते हैं। यहाँ पर जो है नैंड है, यहाँ पर जो है नैंड है, नैंड में हम क्या करते हैं, ए होता है, उसके अंदर जो है डॉट होता है, उसके बाद बी होता है, या फिर हम डायरेक्टली ए बी बोलते हैं। अब इसको नैंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके पहले क्या करेंगे, एक ऐसा कुछ तो ट्रायंगल बना देंगे। मतलब यहाँ पर जो है बार लगा देंगे। बार लगाने से क्या होता है, अगर ए प्लस बी यहाँ पर एक और एक कॉलम अगर हो तो यहाँ पर डॉट वाला कॉलम हो, मतलब कौन सा, यहाँ पर अगर ये डॉट वाला कॉलम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0 होगा, यहाँ पर वो 0 + 0 वो भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये जो है 1 होगा। मतलब कि यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ए डॉट बी का जो है कॉलम इस तरह से होगा, ठीक है। ए डॉट बी का जो कॉलम होगा वो इस तरह से होगा। पर यहाँ पर जो है नॉट गेट है, मतलब कि नॉट गेट है, उसके बाद जो है हमने एंड गेट को यूज़ किया है, मतलब नैंड गेट हुआ, ठीक है। मैं बहुत ही धीमे धीमे बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ये एक बार समझ में आ गया, उसके बाद का तो आप पढ़ के हम उसे याद रख सकते हो, या फिर आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है ए डॉट बी, यहाँ पर जो है ए डॉट बी हुआ, और उसका नैंड मतलब इसको अगर मैंने बार लगा दिया तो हमें जो है ये वाला कॉलम मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मतलब ये 0 का नॉट इन्वर्जन 1 होगा, 0 का इन्वर्जन 1, 0 का 1 और 1 का 0। और इसका जो है डायग्राम, वो कैसे, यहाँ पर हम ऐसे सीधी जो है रेश मार लेंगे, उसके बाद जो है हम ऐसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पर ऐसे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे जाएंगे और यहाँ पर इसे ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाले हैं, इसे यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐसे जोड़ने वाले, और यहाँ पर एक ऐसा एक गोल, ये पर गोल क्यों बना रहे हैं, तो ये नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट। और यहाँ पर ऐसे करने वाले हैं, और इस तरह से यहाँ पर एक इनपुट ये हो गया और दूसरा इनपुट जो है वो ये हो गया। मतलब इस ऊपर वाले का अगर मैं ए बोल दूँ, नीचे वाले का मैं बी बोल दूँ, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या पता था, हमें एंड गेट पता था, हमने ऊपर देखा था, हम नैंड गेट के पहले क्या देखा कि एंड गेट का जो है डायग्राम इस तरह से होता है। और यहाँ पर अगर मैंने ऐसे डॉट लगा दिया, मतलब बलून लगा दिया, बलून लगा देने के बाद ये जो होगा ये होता है नैंड गेट। क्या होता है, नैंड गेट। मतलब कि पहले को यहाँ पर जो ये y है, इधर y को मैंने ऐसे करके बार दे दिया, तो इसका कन्वर्जन क्या होगा, तो इसका कन्वर्जन नैंड में हो जाएगा। इसलिए जो है और नैंड को हम क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या करते हैं, यूनिवर्सल गेट्स बोलते हैं, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाता है किसी में भी, ठीक है। इस तरह से अभी हम देखेंगे XOR गेट। क्या देखेंगे, XOR गेट। XOR गेट में क्या होता है कि एक्सक्लूसिव OR गेट इज समटाइम्स रेफर्ड एज एनी बट नॉट ऑल। एनी मतलब कुछ भी, बट नॉट ऑल बस सभी नहीं, ठीक है। द टर्म एक्सक्लूसिव OR गेट इज शॉर्टन टू XOR, ठीक है, XOR। द मेन डिफरेंस बिटवीन एन एक्सक्लूसिव OR एंड एक्सक्लूसिव, मतलब एक है इंक्लूसिव, हाँ, ये जो है फर्स्ट वाला जो है इंक्लूसिव है IN, जो अनदर वाला है ना वो EX है, मतलब एक इंक्लूसिव है, दूसरा वाला जो है एक्सक्लूसिव है, ठीक है। इस तरह से अभी XOR ऑपरेशन, ठीक है। लॉजिक, व्हेन A is true और B is true बट नॉट बोथ देन Y is true। ये अगर आपको समझ में आना चाहिए तो सिंपली क्या करना है, सिंपली हमें जो है हम बोलते कि बाय कंडीशनल, ये जो P and Q को हम देखते थे ना, यहाँ पर P होता था, यहाँ पर Q होता था मैथ में, यहाँ पर अगर T है, यहाँ पर अगर T है तो इसका आंसर जो है T आएगा, यहाँ पर अगर फॉल्स है, यहाँ पर भी फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा, तो भी ट्रू आएगा। उसी तरह से यहाँ पर जो है थोड़ा उल्टा है। क्या पर यहाँ पर थोड़ा उल्टा कैसा है कि हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि
अगर इसका ए मतलब ए एंड बी ये जो है ए एंड बी अगर सेम हुआ, क्या होगा, सेम मैचिंग हुआ, तो इसका आउटपुट 0 आएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये दोनों मैचिंग नहीं है, ये दो मैचिंग नहीं है, तो इसका आउटपुट 1 आएगा। ठीक है, इसका आउटपुट 1 आएगा। पर अगर ये मैचिंग होए मतलब 0 0 1 1, ये मैचिंग है ना, ए बी 1 बी बी 1, ए बी 0 बी बी 0, मतलब दोनों कैसे हैं तो सेम है। दोनों अगर सेम होते क्या होता है, रिपेल होता है। हमें पता है ना, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल। उसी तरह से यहाँ पर 0 0 होगा तो भी आउटपुट 0 होगा, 1 1 होगा तो भी आउटपुट 0। ठीक है, उसी तरह से अगर 0 0 होगा तो भी हम फेल, 1 1 होगा तो भी हम फेल। इसी तरह से इसका जो डायग्राम है बहुत ही अच्छा और लेबल डायग्राम अगर आपको बनाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे कि पहले तो हम ऐसे एक लाइन बना देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऐसी सीधी लाइन बना देंगे, उसके बाद जो है एक दूसरी सीधी लाइन बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम कि यहाँ पर इसे ऐसे करके एक कर्व बना देंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक ऐसे बना देंगे, और इसे हम ऐसे करके यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। और ये जो है हमारा y है, ये जो है हमारा a है। ठीक है, ये हमारा a है और ये हमारा जो है b हुआ। ठीक है, इस तरह से अगर ये जो है 2 इनपुट के लिए, यहाँ पर इनपुट कितने हैं, 2। कौन से इनपुट है, a है या b है। अगर यहाँ पर 3 इनपुट हुए तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें कितने इनपुट हुए, 3 हुए, तो सिंपली क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर क्या मिडल में से एक ऐसे एक और निकालने वाला। ये जो है ये वाला होगा 3 इनपुट वाला केस। कितना हुआ, 3 इनपुट वाला केस। अभी हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट इक्वेशन के अंदर रिटर्न है, इसे लिखते समय हमें इसके अंदर जो है प्लस लगाना है। मतलब ये प्लस को भी गोल करना है। हमें पता था कि और में हम प्लस करते हैं, और में क्या करते थे, हम प्लस करते थे, पर यहाँ पर हम क्या करें, प्लस के साथ क्या करें, गोल कर देंगे। अभी एक बात जो है ध्यान से अभी सीख लो कि यहाँ पर जो है 4 केस है। अभी जो है मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर स्टार्टेड फ्रॉम दिस, मतलब इसके बाद में जो है असली चैप्टर ही स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, असली चैप्टर जो है यहाँ से जो है स्टार्ट होने वाला है। ये जो कंडीशन है, ठीक है, ये जो कंडीशन है, ये बहुत ही अच्छी कंडीशन। इसे ध्यान से यहाँ पर जो है हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है 4 कंडीशन को हम कैसे स्टडी करने वाले हैं। अगर व्हेन a0 b0, मतलब कि अगर ये जो इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है ये, मतलब a और इसके अंदर प्लस एंड b, ये जो है हमारा गिवन इक्वेशन। ध्यान दो। अभी a प्लस मतलब और होता है, यहाँ पर गोल है मतलब और है। ठीक है, मुझे x और है। ठीक है, x और a, x और b है। यहाँ पर हम इसे कैसे लिखते हैं बच्चों लोग, ध्यान से देखो, इसे हम कैसे लिखते हैं। तो हम इसे लिखते हैं a, उसके ऊपर बार, पहले का बार उसके इंटू b, प्लस पहला है दिट दूसरे पे बार। ध्यान में एक बार मैं फिर से बताता हूँ, क्या फिर से बता, पहले पे बार, उसके बाद b है दिट, उसके बाद प्लस करेंगे और a को एज इट इज लिखेंगे और b को जो है हम क्या करेंगे, बार दे। ठीक है, इस तरह से अभी जो है सिंपल, ये हमें ध्यान में आ चुका है। ठीक है, ये मैं अभी मिटा देता हूँ। ये जो ऊपर स्टेटमेंट दिया ना, वही स्टेटमेंट है। ये ध्यान से एकदम ध्यान से धीमे एक बार मेरे साथ पढ़ो। क्या है, a गोल में प्लस b इज इक्वल टू a बार b प्लस a बार इंटू a बार नहीं, a इंटू b बार। ठीक है, अभी जो यहाँ पर केस है, कौन सी केस है, अगर a 0 है एंड b भी 0 है, इस फॉर्मूले के अंदर a की वैल्यू अगर 0 है, मतलब a की वैल्यू 0 है, मतलब a बार की वैल्यू क्या आएगी, a बार की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, यहाँ पर क्या है, 0 प्लस 0 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर मेरे पास जो है a 0 है b 1 है। a 0 है मतलब a बार कितना होगा, 1 होगा, b 1 है मतलब 1 होगा।
ए क्या है 0 है, बी डैश मतलब ये बी क्या है 1 है, तो बी डैश कितना होगा यहाँ पर, बी डैश होगा 0, मतलब ये क्या होगा 0, मतलब 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, म्हणजे 1 प्लस 0 दैट इज 1। ठीक है, उसके बाद आ गया ये थर्ड कंडीशन, क्या हुआ ये थर्ड कंडीशन। यहाँ पर क्या है a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 0, मतलब a की वैल्यू क्या है 1 है एंड b की वैल्यू कितनी है तो 0 है। यहाँ पर थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं अभी a बार की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, मतलब कि a बार की वैल्यू कितनी होगी तो 0 होगी। यहाँ पर 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1 दैट इज 1। इसी तरह से ये वाला, ठीक है, ये आप खुद से कर लेना, इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी जो मेन है कि इसकी डायग्राम जो है पेपर में हर साल जो है पूछते हैं, आपको इसकी डायग्राम को याद में कैसे रखना, मैं आपको एक ध्यान से एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँ। अभी ध्यान से देखो, सिंपल ध्यान से, हमारे पास क्या है, हमें क्या पता है कि इनपुट हम ए देते हैं या फिर बी देते हैं। इनपुट क्या देते हैं, ए देते हैं या फिर बी देते हैं। ठीक है, और हमें और क्या बात पता है, हमें एक बात पता है, कौन सी बात पता है हमें, कि हम इसमें जो है और गेट यूज़ करते हैं। ये जो प्लस है ना, यहाँ पर जो प्लस है ना, यहाँ पर जो प्लस है ना, ये खाली प्लस है, यहाँ पर गोल नहीं है, गोला नहीं बना हुआ है, सिर्फ प्लस बना हुआ है। अभी ये प्लस है मतलब और है मतलब क्या, कौन सा गेट होता है, और गेट होता है। अभी और गेट का डायग्राम में बनाता हूँ। पहले तो है मैंने जो है और गेट का डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये जो है और गेट का डायग्राम। ठीक है, ये जो है यहाँ पर इक्वेशन देख सकते हैं, हाँ आप इक्वेशन देख सकते हैं। ये जो है अंदर का प्लस है ना, अंदर का प्लस, ये मैंने प्लस को देखा, मैंने और गेट बना दिया, मैंने प्लस को देखा, मैंने और गेट बना दिया। उसके बाद मैंने क्या देखा कि यहाँ पर ए बी देखा और यहाँ पर ए बी देखा। इस ए बी के अंदर मुझे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर डॉट दिखा, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब डॉट दिखा, मतलब ये एंड गेट है। एंड गेट है तो इसका जो है डायग्राम मुझे पता है, मेरे पास एक एंड गेट, यहाँ पर दूसरा एंड गेट, तो मैं यहाँ पर जो है इस तरह से एक एंड गेट बना दिया। मुझे और एक एंड गेट चाहिए तो मैंने और एक एंड गेट बना दिया। अभी इस एंड गेट का एक कनेक्शन मैंने यहाँ जोड़ दिया और इसका एक कनेक्शन मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये जो है मेरा आउटपुट आएगा वाई। इतना तो मुझे समझ में आएगा, पर अभी इसके आगे का क्या करना है सर, वो तो बताइए। ठीक है, अभी यह करना है हमें कि ए, ये जो है ना, ये जो है एंड ना, वो बना हुआ है एक तो ए से और बी से, उसका ए जो है डैश पे है, और यहाँ पर जो बी है ना, यहाँ पर जो बी है ना, ये वाला, इसका जो है ए नहीं, ए ठीक है पर बी डैश है, मतलब बी खराब हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, सिंपल। अभी ध्यान से देखो क्या करो, हमें अभी ध्यान से देखो कि मैं क्या करता हूँ कि ए से एक नीचे जो है सीधी लाइन मारता हूँ, ठीक है, और बी से नीचे एक सीधी लाइन मारता हूँ। ये जो है हमारा जो है इनपुट है, ये जो है हमारा क्या है इनपुट है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो क्या करें, ध्यान से। अगर मैं एक बार आपको समझा दिया ना, उसके बाद तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी हमें क्या पता है, यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला, यहाँ पर जो है फर्स्ट, मैं क्या करता हूँ कि इसको जो है, इसका बार हटा देता हूँ, इसका भी बार हटा देता हूँ, जो इसका जो बार है ना वो इन्वर्ट कर देता हूँ, मतलब इसको बी को बार दे देता हूँ और यहाँ पर ए को बार देता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि अगर ये पहले लगाया या फिर बाद में लगाया। ठीक है, उसके लिए अभी जो है ए को जो है ना कुछ भी नहीं, यहाँ पर ए को कुछ भी नहीं, मतलब इस ए को हमें जो है इससे डायरेक्ट जोड़ देना है। क्या करना है, इसे डायरेक्ट जोड़ देना है, कुछ भी हमको ऐसे कुछ सोच के कुछ करने वाला नहीं है। पर अगर इसमें जो है यहाँ पर जो बी है ना, यहाँ पर जो बी था ना, यहाँ पर ये जो बी था ना, उसके ऊपर जो है ये बार है, बार है मतलब बी को जो नॉट गेट को अटैच किया, मतलब मुझे इसे बी के साथ मुझे इसे जोड़ना है, पर मुझे एक नॉट लगाए। तो यहाँ पर मैंने कैसे नॉट डिज़ाइन किया और इसे ऐसे जोड़ दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ए डैश, मतलब इसे मुझे ए के साथ नॉट लगाना है, तो मैंने ए के साथ ए जो है ऐसे नॉट लगा दिया और बी को डायरेक्ट जोड़ देना, तो बी को यहाँ पर ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ दिया। इस तरह से जो है ये डायग्राम आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, ये एक डायग्राम, और ये डायग्राम आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसी दिखाई है और यहाँ पर एक ऐसी दिखाई है। तो सिंपली वही डायग्राम है,
सिंपली मैंने क्या देखा, पहली बार देखा तो प्लस देखा मतलब और देखा मतलब मेरे को और गेट को डिज़ाइन करना है। और गेट को मैंने फर्स्ट थिंग ब्लू से ड्रॉ किया। आपको कोई नहीं, आपकी जो पेन होगी उसी से ड्रॉ कीजिए, ठीक है। पहले जो है मैंने और गेट को ड्रॉ किया, ठीक है, ये जो है और गेट को ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर डॉट है, मतलब मैंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑरेंज में जो है एंड लिखा, उसके बाद ऑरेंज में दूसरा एंड लिखा। उसके बाद मैंने कनेक्शन देखा, ए का कनेक्शन, ए के ऊपर कुछ भी नहीं है मतलब इसे डायरेक्ट जोड़ना है, और बी के ऊपर डैश है मतलब इसे बी के साथ जोड़ना है। पर कैसे जोड़ना है, तो नॉट लगा के जोड़ना है, बबल करके जोड़ना है, उसी तरह से। उसके बाद जो है सिंपल, इसके बाद जो है ये बेसिक्स है, ये बहुत ही बेसिक्स है। ये जो है ऊपर का जो कुछ हमने किया उसका जो है शॉर्ट समरी, आप इसे पढ़ लेना। इसकी जो PDF की लिंक मैं आपको बता देता हूँ, जो है मैं दे दूँगा, ठीक है। अभी जो आगे का बचता है, ठीक है, आगे का जो बचता है अभी इस तरह से मैं जो आपको जो है शॉर्ट समरी बता देता हूँ कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैं आपको शॉर्ट में समरी दे देता हूँ, ठीक है। उसके अभी इसके बाद जो है ना, ये तो बहुत ही आसान है। अगर आपको ये अभी जो मैंने पहले से आपको बताया, ये तो अगर समझ आ गया तो कुछ भी नहीं, आगे का आपको कुछ भी मतलब कि मुश्किल नहीं जाएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो है हम लॉजिक गेट पढ़ रहे थे। लॉजिक गेट में हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने लॉजिक्स गेट के बारे में जाना, लॉजिक गेट के बारे में लॉजिक जाना। उसके बाद हमने ट्रूथ टेबल को स्टडी किया, उसके बाद हमने बूलियन इक्वेशन किया तो वो देखा। उसके बाद हमने सिम्बॉल्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बॉल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने बेसिक गेट जाना, बेसिक और गेट, एंड गेट, नॉट गेट होता है, उसे इन्वर्टर बोलते हैं। और डिराइव्ड गेट जो है नॉर, नैंड और एक्सऑर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एक से एक मतलब और गेट जो है उसे देखा, फिर एंड गेट को डीप में देखा, उसके बाद नॉट गेट को देखा, उसके बाद नॉर को, इसके बाद नैंड, और उसके बाद एक्स और गेट को जो है हमने फुल डिटेल में देखा। ये देखिए हम देख रहे थे, मैंने इसको आपको जो है ड्रॉ कर करके बताया। उसके बाद जो है सिंपली एंड गेट देखा, उसके बाद उसका सर्किट डायग्राम देखा, नॉट गेट देखा, उसके बाद जो है इसका सर्किट डायग्राम, नॉर गेट देखा, उसका सर्किट डायग्राम। जो सबसे इंटरेस्टिंग था जो है नैंड गेट, उसके बाद जो है बहुत ही अच्छे वाला वो जो है एक्स और गेट, ठीक है, बहुत ही जो है अच्छा है गेट। इस पे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। ये इसे बार बार एक बार पढ़ लो, अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को फिर से एक बार देखो, ठीक है। उसके बाद हमने जो है एक्स और गेट का जो है डायग्राम देखा। डायग्राम में कैसे इक्वेशन जो है ए, वो जो है ए प्लस गोले में प्लस बी इज इक्वल टू ए बार बी प्लस ए इंटू बी बार, ये जो है इम्पोर्टेंट जो है हमने पढ़ा। उसके बाद उसका डायग्राम। उसके बाद हम आते हैं कंपैरिजन ऑफ लॉजिक गेट। अभी जो है हम सिंपली क्या करने वाले हैं, तो कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। कंपैरिजन करने वाले तो किसके साथ कंपैरिजन करने वाले, तो सिंपल है ना। क्या सिंपल है कि सिंबल हम देखने वाले ही नॉट जो है जो हम इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या होगा, बदलेगा। अगर 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। इसका जो है सिंबल जो है मैथमेटिक्स में हम इस तरह से देते हैं, ठीक है। और एक बात बूलियन इक्वेशन और आईसी नंबर, ये आपको याद में रखना है। ये आपको याद में रखना है कि नॉट गेट का आईसी नंबर 7404 होता है, 7404 नॉट का होता है। अगर इसमें हम 7404 में और +4 कर दे तो 7408 होता है। और ये जो है एंड गेट का होता है, क्या है, एंड गेट का। और यहाँ पर अगर ये 8 को हम अगर निकाल दे तो यहाँ पर जो है 7400, ये जो है नैंड गेट का होता है, ठीक है। उसके बाद हम और गेट को लेते हैं। और गेट का जो आईसी नंबर है वो 7432 है, और उसका जो नॉर गेट का है वो 7402। यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक नहीं लगाना है, आपको यहाँ पर सिर्फ रट्टा मारना है कि यहाँ पर आईसी नंबर 7402, बिकॉज ये जो है इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में हमें लॉजिक नहीं ढूंढना पड़ता क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है, ये जो आईसी का नंबर है ये, ठीक है। और गेट का जो आईसी ये दिया हुआ है, और नॉर गेट का ये दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो है एक्सक्लूसिव और का इसी 7486 एंड इसका जो है एक्सक्लूसिव नॉर, इसमें के हमें याद रखना है कि प्लस में जो है कि हमें प्लस करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो है गोला बना देते हैं, ठीक है। अब वो इलस्ट्रेशन 7 लॉजिक फंक्शन विद दिस टेबल 1 कैन इजीली रिमेंबर दिस गेट
ये जो है हमें ध्यान में रखने के लिए, इसका अगर एक प्रिंट आउट निकाल लो तो आपके जो स्टडी टेबल के सामने लगा दो, इसके जो क्या होगा, आपकी नज़र पड़ेगी, आपको इसकी जो है याददाश्त जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर क्वेश्चन पेपर में आया तो आप लाइटनिंग स्पीड से जो है इसे हैंडल कर सकते हो। अभी जो है सेकंड थिंग क्या है, उसके बाद हम देखने वाले ऑड एंड इवन पार्टी। Odd and even party. XOR gate show the interesting property of a party checker. It can be used as a party checker. क्या होता है parity checker? As we have already studied the truth table of XOR for 2 point, but it gives a different outputs in the 3 point, 5 inputs and odd numbers input. Let us see 3 output. सिंपल है, कुछ भी नहीं, इसमें नई बात नहीं। हमें क्या पता था, हम मैथ में जाएंगे, पहले हम मैथ में जाएंगे। मैथ में हम पी पता था, क्यू पता था और आर भी पता था। पी में हम टी टी एफ एफ लिखते थे, उसके बाद हम फिर से टी टी एफ एफ लिखते थे। ये जो पी क्यू सी, अगर ये 3 होते तो क्या लिखते हैं, टी 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 और एफ 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 एफ, देन यहाँ पर टी टी एफ एफ एंड टी टी एफ एफ एंड टी टी एफ एफ। उसी तरह से आर में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। उसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले जो है 4 को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद ये जो आगे के 4 को ऑन करेंगे। यहाँ पर 2 ऑन 2 ऑफ 2 ऑन 2 ऑफ 2 ऑन, यहाँ पर ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये जो आएगा, यहाँ पर जो है इस तरह से आएगा। अभी जो है सिंपल, यहाँ पर व्हेन द ट्रूथ टेबल फिगर 2 पॉइंट है, when a is 0, a 0 है, b इज इक्वल टू, यहाँ पर देख सकते हैं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 1। आउटपुट इज 0, जो है आउटपुट जो आता है वो 0 आता है, ठीक है। ये कंडीशन कहाँ दी है, ये कंडीशन यहाँ दी हुई है। ये कंडीशन a 0 है, b 1 है, c 1 है, आउटपुट इज 0। बिकॉज क्यों आउटपुट 0 है, तो यहाँ पर हमें पता है a गोले में प्लस, b गोले में प्लस, सी, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू 1। अभी यहाँ पर क्या होता है, हमें पता है इस 0 का तो कुछ मतलब नहीं, इसे हम हटा देंगे, बचाइए। और 1 एक्सक्लूसिव और 1 का जो आंसर होता है 0 होता है। क्यों 0 होता है, हमने ऊपर के जो पीडीएफ में पढ़ा था, इसके लिए, ठीक है। अभी अगर ए 1 है, बी 0 है और सी 1 है, ए क्या है 1 है, बी क्या है 0 है, मतलब कि ये वाला केस है, ठीक है। इस केस के खातिर बोल रहे हैं हम, तो इस तरह से। और A1 B1 C1 मतलब ये लास्ट केस जो है ना, लास्ट केस, इसके लिए इस तरह से सिंपली, बहुत ही आसान है। ऊपर का अगर आपको नीट और बहुत ही अच्छे से आता है तो ये आपको चुटकी होगा क्या, ठीक है। द अबव एग्जांपल शोज द व्हेन द नंबर ऑफ हाई इनपुट इज इवन द आउटपुट इज 0। यहाँ पर जो है ना, ऊपर के यहाँ पर मैंने देखा था 2n फॉर कंडीशन चांसेस, हमने ऊपर की ओर देखा था, वही था वो कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या देखने वाले, डी मॉर्गन्स थ्योरम, जो मैथ में पढ़ा था ना उसी तरह से है कि इट इज़ फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ बेसिक गेट इनटू अनदर गेट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर। सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो आप इसे ध्यान में रख सकें, डी मॉर्गन जो है ना वो बेसिक गेट को अनदर गेट में कन्वर्ट कर देता है। क्या कहते हैं, अनदर गेट में। अगर मेरे पास कौन सा गेट है तो उसे मैं दूसरे गेट में क्या कर दूंगा, कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, दिस थ्योरम गिव्स एन इक्विवेलेंस बिटवीन नॉर एंड नैंड गेट, दैट इज वी कैन रिप्लेस प्लस बाय डॉट बाय यूजिंग थ्योरम। द थ्योरम कैन बी स्टेटेड डिफरेंट वे। ये जो है ना पेपर में बहुत बार आता है बरा कि द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट। ये आपको फुल डायग्राम के साथ इसे लिखना पड़ेगा, 3 या 4 मार्क को ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट, मतलब जो ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, ए प्लस बी हमें निकालना आता है और ए प्लस बी का बार भी निकालना आता है। मैंने पहले ए प्लस बी निकाला, उसका बार लिया और यहाँ पर ए का बार लिया इनटू, यहाँ पर जो है इनटू है, मतलब कि एंड गेट यूज हुआ है। यहाँ पर प्लस है मतलब और गेट यूज किया है। यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर इसका वाला जो है टेबल लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है इसका वाला पीरियोडिक टेबल, सॉरी क्या टेबल होता है ये, तो उस तरह का जो है टेबल दिया हुआ है। अभी हम देख सकते हैं कि जो हमने ऊपर जो है बहुत से जो है ये पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो और गेट, नॉर गेट, बहुत से टाइप के जो है गेट जो है पढ़ लिए थे। उसके बाद
उसके बाद जो है इस तरह से जो है 3 ट्रूथ टेबल जो यहाँ पर दिए हुए उसके इक्विवेलेंस, मतलब a प्लस बी मतलब क्या होता है, तो और गेट होता है। तो हमें पता है कि और गेट कुछ तरह इस तरह से दिखता है। यहाँ पर सिर्फ मैंने जो है ऐसे एक जो है बबल बना दिया, तो इसके साथ ये जो है वो बन जाता है NOR, दैट इज नॉर गेट। और उसके बाद जो है A.B हम क्या पता है, A.B मतलब क्या होता है कि इस तरह से जो है हमारा जो है एंड गेट होता है। और एंड गेट को अगर मैंने इस बार एक जीरो मतलब ही एक क्या बोलते हैं बबल बना दिया, यहाँ पर बबल बना दिया। बबल का मतलब है कि मैंने नॉट गेट को यूज़ किया है, ठीक है, नॉट गेट को यूज़ किया कि यहाँ पर जो A था ना A के ऊपर बार लगा दिया, मतलब कि ये आ गया। फिर क्या ये नीचे का अगर B होगा तो मैंने ये लगा दिया, इसके लिए B आ गया। मतलब ये इक्विवेलेंट टू ये कौन बताते हैं, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बताता है। क्या बताते हैं, डी मॉर्गन। अगर आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो सिंपली इसका ट्रूथ टेबल के साथ आपको जो है प्रूफ मिल चुका है कि A प्लस बी की मॉड का जो A प्लस बी के बार का इक्वल टू A का बार इंटू B का बार, ठीक है। इसका जो ट्रूथ वैल्यू जो होती है वो सेम आती है। इसी तरह से इसके लिए जो है इक्विवेलेंट होता है। अभी जो है इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हाफ ट्रायंगल और उसके बाद जो है एक सर्कल बना दे, या फिर डायरेक्ट ही ऐसे बबल बना दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसके केसेस देखने वाले। ये ध्यान से देखो, एक ध्यान से देखो। A प्लस बी है, उसके बाद ऊपर बार है, A बार है इंटू B बार है, ठीक है। A प्लस बी का जो है बार है, तो हम देखने वाले हैं कि अगर A 0 है B 0 है तो क्या होगा, ये लेते इसको A 0 है B 0 है, मतलब 0 प्लस 0 दोनों भी क्या है 0 है। इसके लिए जो एंड से जो और गेट हो तो उसकी और गेट की वैल्यू 0 आती है, पर ये यहाँ पर जो है बार है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू 0 0, पर क्या है यहाँ पर जो है बार है, मतलब कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है। LHS इक्वल टू RH है, यहाँ पर भी LHS इक्वल टू RH है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सिंपली केसेस, ठीक। 4 केस में हम देखा कि एक A 0 0 है, या फिर 0 1 है, या 1 0 है, या 1 1 है, ठीक। अभी जो है हम सेकंड थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट थ्योरम का जो है यहाँ पर इस तरह से जो है स्टेटमेंट है। आपको पेपर में इसका प्रूफ भी पूछा जा सकता है, तो प्रूफ देते समय आपको क्या करना है, तो सिंपली A बार बनाना है, B बार बनाना है, और यहाँ पर उसका जो डॉट निकालना है, यहाँ पर एंड निकालना और निकालना है, और यहाँ पर जो है A लिखना B लिखना, और आपको बताना है कि ये जो कॉलम है और ये जो कॉलम है ये कैसे है, तो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है या फिर इक्वल है। इसके लिए जो है ये डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम जो है प्रूव होता है, और आपको ये जो है डायग्राम बना लेनी है। उसके बाद जो है सेकंड थ्योरम, इसके बाद जो है सेकंड थ्योरम में बोलते हैं द सेकंड थ्योरम इज इक्विवेलेंस बिटवीन नैंड एंड नॉर। पहले जो था वो था नॉर के और एंड के बीच में, नॉर के और एंड, यहाँ पर नॉर था एंड था, और यहाँ पर क्या है सेकंड में नैंड है और है, नैंड है और है। पहले क्या था, पहले नॉर था और उसके साथ एंड था, नॉर था उसके साथ क्या था, तो नैंड था, ठीक है। नॉर था उसके साथ जो है नैंड का उपयोग किया गया था, इस तरह से किया था। अभी जो है नैंड की चीज इक्विवेलेंट टू बबल और, इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिया होगा, आपको प्रूव करना है, आपको इसके टेबल बनाने हैं, ये आपको पेपर में आएगा। यहाँ पर A लिखा, B लिखा, A प्लस बी लिखा, A.B लिखा, उसका बार इसका बार, ये वैल्यू, और आपको सिंपली जो है यहाँ पर जो है ये जो सिंबल होता है, यहाँ पर हम डायग्राम बोलते हैं, इस तरह से हमें इसको ड्रॉ करना है बबल और गेट को। हमें सिंपली पता है कि A प्लस बी क्या होता है, या फिर A बार प्लस B बार क्या होता है। हमें इस तरह से जो है कॉलम बनाने हैं, रोज बनाने हैं, यहाँ पर ट्रूथ टेबल को जो है असाइन करना है, इस तरह से असाइन करना है, ठीक है। और सेकंड स्टेप क्या होगी, तो सेकंड स्टेप में हम एंड लगाएंगे, एंड को एक गोला बना देंगे, या फिर सर्कल बना देंगे, या फिर बबल बना देंगे, क्योंकि हमें इसको नैंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इस तरह से। अभी नैंड गेट इज एन यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, नैंड गेट इज ए यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब कि जो है नैंड है ना, नैंड गेट यूनिवर्सल है, क्या है यूनिवर्सल। नैंड गेट हैज इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इट कैन यूज टू बिल्ड और गेट,
मतलब अगर मेरे पास नैंड है तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे बना सकता हूँ तो हम देखेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन मुझे बनाना है नॉट गेट। मुझे क्या बनाना है, मुझे नॉट गेट बनाना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से देखो। अभी नॉट गेट बनाना है, ठीक है भाई, नॉट गेट बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, नैंड गेट से बनाएंगे, ठीक है। अभी टू कन्वर्ट नैंड टू नॉट रेफर द ट्रूथ टेबल। अभी हम ट्रूथ टेबल की सारे नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कैसे होता है, ठीक है। एक तो हमें इस तरह से कुछ सिंबल दिखाना, सिंपली उसको नॉट बोल देना। कैसे, ये दिखा आपने, ये क्या है, फर्स्ट थिंग तो ये नैंड है। इसके नैंड को हमने क्या किया, सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखो, एकदम ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरा जो है ये मैं पहले बना देता हूँ मेरा एंड गेट। क्या बना देता हूँ, एंड गेट, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं, ये मेरा एंड गेट है। एंड गेट को मैंने जो है एक सर्कल बना दिया, मतलब कि मैंने इसको जो है नैंड गेट में कन्वर्ट किया। नैंड गेट में कन्वर्ट करते ही यहाँ पर इनपुट जो था, यहाँ पर इनपुट पहले तो ए था, ए इनपुट था, और यहाँ पर ये बी इनपुट था, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि ठीक है, इन दोनों के क्या करता, मैं शॉर्ट करता। मैंने शॉर्ट सर्किट किया, इस सर्किट को मैंने शॉर्ट किया, मतलब ही कम कर दिया, या फिर मैंने जोड़ दिया, इसे शॉर्ट कर दिया, और इसमें से एक ही वायर बाहर निकाल दी, एक ही वायर। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे ए डैश। क्या बोलेंगे हम इसे, ए डैश। और ये इक्विवेलेंट हो जाता है नॉट के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ में, ठीक है ना। इसकी तरह अभी जो है एंड यूजिंग नैंड, मुझे अभी क्या बनाना है, मुझे अभी एंड बनाना है। क्या बनाना है, एंड बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल, मुझे दिमाग में क्या आना है, मुझे एंड बनाना है, ठीक है। एंड बनाना है तो मैं क्या करूँगा कि पहले मैं नैंड लूँगा। मैंने क्या लिया, मैंने ये पहले नैंड लिया, उसको मैंने क्या किया कि नॉट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये नॉट कैंसिल, ये जो है तैयार हो गया नैंड। ये जो है ये क्या है, नैंड है, ठीक है। ये क्या है, नैंड है। नैंड को मैंने बबल बना दिया, तो ये क्या हो गया, ये तो नैंड हो गया। नैंड का जो इस बबल के सामने मैंने और एक बबल बना दिया, या फिर नॉट लगा। नॉट क्या करता है, इन्वर्ट करता है। हमें ये पता है ना कि हम एक बात जानते हैं कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह से जो है जख्म को काटते हैं, उसी तरह से जो है नॉट को काटता है। अगर मैंने किसी चीज़ का नॉट किया, अगर मैंने 0 को 1 में कन्वर्ट किया, अभी क्या, मैं 1 को अगर फिर से 0 में करना चाहूँ तो मैं और एक नॉट लगा दूँगा। यहाँ पर एक नॉट लगाया, यहाँ पर एक नॉट लगा, मतलब नॉट को नॉट कट गया, मतलब 0 इक्वल टू 0 ही, 0 इक्विवेलेंट टू 0 ही आ गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो था, यहाँ पर क्या था, तो मेरे पास जो है नैंड गेट था। नैंड गेट मतलब क्या, ये एंड गेट के ऊपर गोला बना, मतलब एंड गेट को नॉट लगाया हुआ था, उसके ऊपर मैंने और एक नॉट लगा दिया, ठीक। अभी मुझे क्या करना है, मुझे नॉट नहीं लिखना, ये जो नॉट है ना मेरे को लिखना नहीं। ये जो है ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है नैंड गेट, ठीक है भाई, ठीक है, मुझे पता है नैंड है। अभी मुझे क्या करना है, इस नॉट को नहीं लिखना, मेरे को नहीं नॉट चाहिए। नॉट को हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट को हम इस तरह से। तो हमें सिंपली ये जो है कॉपी टू कॉपी करना है, यहाँ पर लिख देना, मतलब ये नॉट को कैंसिल, इससे अंदर, तो ये जो है इक्वल टू ऐसे हो जाता है। तो इसे हम इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे, इसको क्या करो, मैं देखा कि 2-3 बार प्रैक्टिस करो, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, कि इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर में जो है ना ये ही फिक्स होता है कि यही आता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे अलग नहीं आता कि ये कोई जेई का सीईटी का पेपर नहीं, कि नीट का पेपर नहीं, कि यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन बना के सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कि इसलिए इसे रट्टा मार लो, ये जो स्ट्रक्चर ध्यान में रख लो, घूट लो इसे, ठीक है। उसके बाद जो है एंड यूजिंग नैंड है, ठीक। ये हमने अभी देखा। अभी नॉर गेट, हमें क्या बनाना है कि नॉर गेट बनाना, NOR, नॉर बनाना है यूजिंग नैंड। क्या करने वाले हैं, ये जो नैंड है, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं,
नॉर बनाने वाले। नॉर कैसा होता है कि और के ऊपर एक गोला होता है, और के ऊपर गोला होता है, या फिर बबल एंड गेट। ये बबल एंड गेट है, कहाँ देखा था हमने बबल एंड गेट? ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। हमने यहाँ पर देखा था कि सेकंड थ्योरम ने हम क्या बोला कि नैंड गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल और गेट। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हमने देखा था इसी तरह से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, यहाँ पर देख सकते नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल एंड गेट। ये जो है नॉर गेट है, नॉर गेट को हम क्या कर सकते हैं कि बबल एंड गेट में लिख सकते हैं। उसी तरह से अभी हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर नॉर गेट है, नैंड गेट है, नैंड गेट को हम क्या करें बबल एंड गेट बना देंगे, या फिर नॉर गेट को हम क्या कर देंगे अभी यहाँ पर सिंपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। अभी क्या करेंगे, इसको मैं ड्रॉ कर दूँ। ठीक, इससे ऐसे ना ये जो है ना ये डायग्राम में इधर उठा रहा, ये जो एक गोला है ना उसकी जगह मैं क्या कराऊंगा, एक गोला मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसा नॉट है, और नॉट को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। नॉट को हम इक्वेशन 1, अगर ये 1 इक्वेशन है ना तो इक्वेशन 1 से हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक ऐसी डब्बी बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसी डब्बी और यहाँ पर एक ऐसी डब्बी, 2 डब्बे हो गई। और हमें इसके ऊपर हम देख सकते यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे यहाँ पर एक गोला बना दूंगा और उसके ऊपर फिर से एक नॉट लगा दूंगा। नॉट क्यों लगा, नॉट नॉट कट जाएगा, पर मुझे क्यों करना है, थोड़ा फैंसी आइटम करना है, इसके लिए मैं इसे और सजा रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे नॉट भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ये डब्बा ही चाहिए, तो मैं इसे डब्बा ड्रॉ करूँगा। तो ये ऐसे डब्बा जो है ड्रॉ हुआ है। ठीक है, इसके लिए ये इक्विवेलेंट नॉर गेट। ये जो है ना ये रट्टा मार लो या फिर इससे प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने से जो है हम इसे बहुत देर तक ये जो है ध्यान में रख जाता है। ठीक है, अतः और गेट बनाना है यूजिंग नैंड गेट, मुझे और गेट बनाना है। जिस तरह से हमने ये 3 बनाए ना, इसके 3 की प्रैक्टिस कर दो पहले, फास्ट। उसके बाद ये देखो अभी और गेट बनाना है। और गेट को हम क्या लिख सकते हैं कि इस तरह से इक्विवेलेंट टू और गेट। और गेट जो है ना, और गेट, तो यू कैन नाउ इन्वर्ट द आउटपुट ऑफ नॉर a प्लस बी, उसका जो बार इज इक्वल टू a प्लस बी। हमें पता है, हमें क्या पता है कि और जो है ना, इस और को हम क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी उसके ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। तो a प्लस बी उसके ऊपर बार लिखने, यहाँ पर प्लस है मतलब मुझे और लगाना है, a है b है इसके ऊपर और लगाना है, और का जो है बार लेना है। इसकी वजह से हमें क्या बनेगा, और मिल जाएगा इस तरह से। अभी यहाँ पर मैंने नॉर लिया, अभी ये तो नॉट से नॉट तो कट गया ना, नॉट से नॉट कट गया, तो सिंपली जो है इतना ही बचा। ठीक है, इस तरह से 4th वन। और 5th वन क्या होता है, तो एक्स और यूजिंग नैंड। ये जो है ना सिंपल, मैंने पहली बात तो क्या बताया था आपको, अगर कहीं पर ये नॉट गेट दिखा उसको रिप्लेस करने का, इसके रिप्लेस करने का इसी से जो है फर्स्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है वो, ये फर्स्ट इक्वेशन, इस तरह से रिप्लेस करना है। उसके बाद अगर आपको नॉर नैंड दिखा तो इसके साथ रिप्लेस करना है। अगर आपको दूसरा दिखा तो हमें इसके साथ रिप्लेस। ये अभी रट्टा मार लो, मैंने एक बार समझा दिया है, फिर से नहीं समझा तो फिर से वीडियो देखो, और थोड़ी कुछ कमतर तो लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर कि ये पार्ट नहीं समझ रहा, तो मैं उस पर एक अलग सा शॉर्ट 2 मिनट्स का वीडियो बना दूँगा। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करना है हमें, एक्स और गेट का डायग्राम हमने कहाँ पढ़ा था, तो ऊपर पढ़ा था। हाँ, बहुत ही अच्छे से ध्यान दो बच्चे लोग, एकदम अच्छे से ध्यान दो। हमने पढ़ा था ऊपर कहाँ पढ़ा था हमने, कि जब हम एक्स और की स्टडी कर रहे थे, ये वाला, ये रंगी बिरंगी डायग्राम याद है ना आपको। इस डायग्राम में हमें क्या करना है, ये नॉट दिख रहा है, ये नॉट दिख रहा है, इस नॉट को हमें रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, इस ऐसे डायग्राम से। ठीक है, इस ऐसे डायग्राम से, और इससे एंड गेट, एंड को रिप्लेस करना है और को रिप्लेस करना है। चलो देखते हैं कैसे रिप्लेस करना है। ठीक है, अभी जो है ना ये नॉट था, नॉट को मैंने इस तरह से जमा दिया, यहाँ पर एंड और यहाँ पर और था। अभी हम एंड को कैसे लिखेंगे, हम एंड को ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एंड को, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि एंड को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एंड को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है,
एंड को हम इस तरह से लिखेंगे और इस एंड को भी इस तरह से, और गेट को हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और गेट को हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। ये क्या है, मतलब बहुत ही एक सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो XOR गेट कुछ भी नहीं, जो पहला XOR गेट है ना उसको फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद सिंपली क्या करना है, नॉट को रिप्लेस करना है, एंड को एंड और को सिंपली रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, जो हमने ऊपर जो है 4 पढ़े ना उसके साथ जो है इसे रिप्लेस कर देना है। उसके बाद हम देखने वाले हाफ एडर एंड फुल एडर। अभी 2.4 जो है हाफ एडर एंड फुल एडर। तो अभी हम एडिशन देखने वाले हैं। एडिशन मतलब इन कंप्यूटर सर्किट अरिथमेटिक सेक्शन हैज अ डिफरेंट सर्किट लाइक एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लायर, इंटीग्रेटर। ठीक है, इट गेट सर्किट परफॉर्म ऑल दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन। लेट अस सी द डिजाइन स्टडी बेसिक सर्किट्स टू निबल एडर। अभी जो है ना, जो हमारा 30% 25% जो सिलेबस कोविड की वजह से कम किया है, उसकी वजह से आपको तो ये बहुत ही आसान तरीके से हमें याद रखेंगे। कैसे, बाइनरी डिजिट जो है ना, जो बाइनरी डिजिट मतलब 1 बिट होता है, 1 बिट को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 1 बिट जो है, एक बाइनरी डिजिट मतलब 1 बिट होता है। अगर मैंने 1 बिट 1 बिट 1 बिट 1 बिट ऐसे 4 1 बिट लिए तो हम इसे बोलते हैं कि 4 बिट, और 4 बिट इज इक्वल टू 1 निब्बल होता है। क्या होता है, 1 निब्बल होता है। निब्बल मतलब मैंने 0 1 0 1 1 1 0 1, ये जो एक निब्बल है, ये एक निब्बल। जिसने नंबर सिस्टम वाला जो वीडियो अगर ध्यान से देखा ना, वहाँ पर मैंने बताया था कि बिट जो है 4 से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक 4 का बिट है, यहाँ पर एक 4 का बिट। अभी इस 4 को हम क्या बोलेंगे, तो निब्बल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हमें, निब्बल। और एक क्या होता है कि एंड 1 बाइट, ये जो है ना बाइट, 1 बाइट में 8 बिट होता है। अगर ये 8 बिट, ये जो है ना, ये टोटल 8 है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, 8 बाइट बोलते हैं। ठीक है, 8 बिट है ना, यहाँ पर ये जो 8 बिट है इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बाइट होता है। ये जो है ना 1 बाइट होता है। ठीक है, इस तरह से हमें पता नहीं कि 1 GB जो होती है उसमें 1024 MB होती है। उस तरह से 1 MB में जो है 1024 KB होते हैं। उसी तरह से 1 बाइट में 8 बिट होता है, और 4 बिट का मिलके निब्बल होता है, और 1 बिट मतलब एक बाइनरी डिजिट होता है। बाइनरी डिजिट का वीडियो अभी अपलोडेड है नंबर सिस्टम में, आप जाके देख लो। हाफ एडर, इट कैन एडेड टू बिट एंड सुटेबल ओनली फॉर LSB। LSB मतलब लेस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो मैंने आपको नंबर सिस्टम में बता दिया था। कॉलम एडिशन, वी नो द रूल्स ऑफ 2 बिट। ये जो है ना अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। ये जो एक पेज दिख रहा है ना आपको, अभी आपको इसे एक ही पेज को जो है समराइज फॉर्म में मैं अभी बता देने वाला हूँ। ठीक है, इसमें आने वाला क्वेश्चन भी हाफ एडर में आएगा कि राइट और नॉट ऑन हाफ एडर। इट कैन ऐड 2 बिट, जो है ना 2 बिट को ऐड कर सकता है विद द सुटेबल ओनली फॉर LSB कॉलम एडिशन। ठीक है, वी कैन नो द रूल्स ऑफ 2 बिट एडिशन एज शोन इन ट्रूथ टेबल। नाउ द सर्किट कैन डिजाइन बाय ऑब्जर्विंग द ट्रूथ टेबल। इसमें जो है ना बहुत सी इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ खास नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि सम आउटपुट दिस नथिंग बट XOR रेफर कैरी आउटपुट। अभी जो है ना कैरी मतलब A डॉट बी एंड सम मतलब A प्लस बी। ठीक है, कि जिसने नंबर सिस्टम का वीडियो देखा है ना, वो अभी ध्यान से समझ लेंगे। कैसे कि कैरी मतलब A प्लस A डॉट बी मतलब कैरी होता है, सम मतलब A प्लस बी। ये जो ना XOR वाला प्लस है, ओनली प्लस नहीं, प्लस के ऊपर गोला बना हुआ है। ठीक है, अभी हमने क्या किया कि एक कि जो है A लिया और B लिया, उसके जो है लाइन पे क्या किया कि फर्स्ट थिंग पहले जो है ना मैंने एंड लिया, उसके बाद मैंने XOR लिया, उसका जो एक यहाँ पर ज्वाइन किया, एक यहाँ पर ज्वाइन किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या किया कि इसका जो सम आता है A प्लस बी, ए बी का जो क्या आता है ना, ए बी का जो है सम आता है 0 1 1 0। ये जो है ना XOR के लिए होता है, ये XOR के लिए आता है। और ये एंड के लिए, ये जो है ना एंड के लिए ये आता है, ये कैरी। देखो अभी, ठीक है, अभी ये जो है कैरी, ये जो है कैरी आप देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, ये जो बॉक्स है उस पे जो है A से B से आ रहा है, यहाँ पर कैरी आ रही है, यहाँ पर सम आ रहा है। ठीक है, ये जो है हाफ एडर है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि सिंपल ये जो डायग्राम ध्यान में रखें, A B लिखना है, यहाँ पर A B करना है, इसे कैरी बनाना है, इसको सम लिखना है, और सम और कैरी को इस तरह से जो है कॉलम में असाइन करना है, और इस डायग्राम को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखने वाले हैं कि फुल एडर। फुल एडर मतलब जो हमने ये जो हाफ एडर देखी ना,
उसको भी हम फुल कर देंगे। कैसे फुल करेंगे? हाफ एडर मतलब हमने देखा था कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। अभी जो है फुल एडर जो होती है वो ए बी सी तीनों के बीच में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं ए बी सी मतलब पहले 4 0 फिर 4 1 और उसके बाद 0 0 1 1 और 0 1 0, इस तरह से। अभी जो है ना ये जो डायग्राम आपको दिख रही है, इसके हमेशा या फिर 2-4 साल में ना पेपर में क्वेश्चन आया था कि 4 मार्क के लिए क्या 3 मार्क के लिए कि फुल एडर जो है एक्सप्लेन करो विद द ट्रूथ टेबल एंड द वेरी डायग्राम। ठीक है, इसमें डायग्राम को लेबलिंग की कुछ ऐसे आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट ही होता है। यहाँ पर कुछ लेबलिंग करने की ज़रूरत नहीं कि इसे जो है हम और बोलते हैं, इसे हम एंड बोलते, इस ऐसे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखने वाले कि यहाँ पर सम लिखने वाले हैं। ठीक है, एक 100 है तो यहाँ पर सम होगी, तीनों की जो है सम होगी और यहाँ पर जो है कैरी होगी। इसको जो है ना ध्यान में कैसे रख लेंगे? अभी हम क्वेश्चन पढ़ देंगे सर इतनी बड़ी डायग्राम को कैसे ध्यान में रखें, तो इस डायग्राम को ध्यान में मत रखो। डायग्राम के जो है ना कि इक्वेशन में, ये जो बूलियन इक्वेशन, इसमें ध्यान को कि कैरी एंड सम, कैरी को हम क्या बताते हैं, यहाँ पर हम कैरी को हमने डॉट बताया था और सम को हमने प्लस बताया था। ठीक है, सिंपल। अभी इस इक्वेशन के आधार पे हम जो है ये डायग्राम जो है निकालने वाले हैं। ठीक है, ये जो है डायग्राम निकालने वाले हैं। तो अभी क्या करते हैं, हम इसे डायग्राम को निकालते हैं। ठीक है, थोड़ी मैं जो क्या करता हूँ, यहाँ पर एक थोड़ी सी जगह बना देता हूँ। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, एक इक्वेशन को हमें ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास जो ये इक्वेशन है, अगर हम इससे इक्वेशन को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लें तो हमें जो है डायग्राम की आवश्यकता जो है ऐसे रट्टा मारने की नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल हम इसे याद रख सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले तो ए लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, उसके बाद सी लिखना है। ठीक है, ए बी सी लिखना है। उसके बाद ए बी सी लिखने के बाद क्या करना है, सिंपल, एकदम सिंपल, इसे क्या करना है, एक ओ बी लाइन जो है ड्रॉ करनी है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल, यहाँ से भी ओ बी लाइन जो है ड्रॉ करनी है और सी से भी क्या करनी है, एक ओ बी लाइन जो है ड्रॉ करनी है। उसके बाद जो है हम यहाँ पर कैरी देंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है इस बूलियन की फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पर प्लस है प्लस है प्लस है। मैंने आपको बताया था कि प्लस होगा तो हम यहाँ पर एक और गेट ज्वाइन करेंगे। और गेट ज्वाइन किया, उसके बाद प्लस है मतलब ए बी प्लस है, बी सी प्लस है, ए सी। ए बी के बीच में डॉट है मतलब एंड गेट है, मतलब यहाँ पर एक एंड गेट होगा। यहाँ पर बी सी वाला एक एंड गेट होता है, यहाँ पर बी सी वाला एंड गेट होगा। यहाँ पर ए सी वाला एंड गेट होता है, यहाँ पर ठीक है बाबा ए सी वाला एंड गेट होता है। और इस तीनों को जो है, इन तीनों को जो है, तीनों को कौन जोड़ रहा है, तो ये और गेट जोड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इन तीनों को जो है और गेट जो है जोड़ रहा था। ठीक है, अभी ये थोड़ा फिर वापस आ गया, वो मैंने जो मिटाया था ना, मैं वापस से थोड़ा मिटाता हूँ ये अभी, नहीं तो हमें ये फिर से जो है डिस्टर्ब करते रहेगा। ठीक है, इस तरह से अभी जो है ना तो सिंपली हमें क्या पता है कि अगर हमने प्लस 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 दिया है मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पर और गेट को असाइन करना है। तो और गेट इस तरह से यहाँ पर लगेगा। और गेट को हमने क्या किया, एंड गेट से ऐसे 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 से लगा दिया। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर ए बी था। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या किया कि सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहूँ तो मैंने यहाँ पर प्लस देखा तो मैंने देखा कि कैरी लगानी पड़ेगी। प्लस देखा तो कैरी लगानी पड़ेगी, कैरी मतलब और लगाने पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ए बी मतलब एंड है। यहाँ पर मैंने ए बी का एंड लिया, यहाँ पर बी सी का एंड और ए सी का एंड। ए बी का एंड है मतलब ए और बी, मैंने पहले ए को जोड़ा या बाद में बी को जोड़ा। बी सी का मतलब बी को जोड़ा, उसके बाद सी को जोड़ा। ए सी का मतलब ए को जोड़ा, उसके बाद सी को जोड़ा। उसके बाद जो है ना वो लास्ट वाला सम ऑफ ए गोले में प्लस बी गोले में प्लस सी। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने क्या किया, सम लिखा। सम मतलब एक्स और गेट। मैंने नीचे को क्या किया कि ए बी सी, ये जो तीन है ना ऊपर की, यहाँ पर जो मैंने अभी ऐसे ऐसे जोड़ के जो नीचे 1 2 3 आए ना, उसके क्या किया कि उसे एक्स और गेट से, इस एक्स और गेट से जो है ज्वाइन कर दिया। ठीक है, 1 2 3 ज्वाइन किया था। इससे मतलब मैंने इसे क्या किया, सम किया। ठीक है, सम ए प्लस बी प्लस सी, इसको जो है सम किया।
तो सम करने के बाद जो है ये डायग्राम हो गई। मतलब डायग्राम को कैसे याद रखेंगे कि कैरी और सम, कैरी क्या ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कैरी है प्लस 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 है, म्हणजे मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक और लगाऊंगा, यहाँ पर ए बी बी सी ए सी मतलब एंड गए, तो यहाँ पर एक एंड, दो एंड, तीन एंड लगूंगा, यहाँ पर जो है ऐसे इस तरह से इसका कनेक्शन लगेगा। उसके बाद क्या करना है, ए बी है, ए बी है मतलब ए को लगेगा, बी को लगेगा, सी को नहीं लगेगा। यहाँ पर बी सी है मतलब ए को नहीं पर या बाकी को दो, और ए सी मतलब बी को नहीं और बाकी को दो को लगेगा। उसके बाद सम है, तो सम में हमें ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर प्लस कैसा है तो गोले में है, ठीक है, इस तरह से। अभी जो सेकंड पॉइंट है वो है बाइनरी एडर, पर जो बाइनरी एडर है वो नॉट फॉर 2021 बैच, मतलब कि इस बैच के स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो मैं अभी इसे एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि जो है 2021 के बच्चों को ये अभी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मैं अभी इसे ओमिट कर देता हूँ आपके लिए। आपके पास बुक है तो इसे हम कैसे कट करेंगे, कट कर चुके होंगे, ठीक है, कि यहाँ पर बाइनरी एडर ब्लॉक डायग्राम जो है कट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एडर सब्ट्रैक्टर जो है नॉट फॉर 2021 कोविड बैच, ये भी आपको जो है नहीं आने वाला पेपर में, ठीक है। उसके बाद बूलियन अलजेब्रा, बूलियन अलजेब्रा आपको आने वाला है पेपर में। एक मैं शॉर्ट में बता दूँगा कि क्या होता है बूलियन अलजेब्रा। यहाँ पर आपने जो देखा कि बूलियन इज अ टूल फॉर यूज फॉर ट्रांसफर, इस तरह से। अभी बूलियन लॉ मतलब क्या, ए प्लस जीरो ए होता है, ए प्लस ए होता है, ए प्लस वन होता है। और ये जो है ना, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये जो है प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो कुछ ऐसे हार्ड नहीं है, ठीक है। ये जो मैथ वाली थी ना वो सिंपली वही है, ठीक है। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये जो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ये जो ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, मतलब हम इस दोनों को कॉलम कर दिया और पहले को नहीं किया। अभी पहले दोनों को किया, इसको नहीं किया। ये जो है एसोसिएटिव, मतलब एसोसिएटिव मतलब सोसाइटी बना दी, पहले इन दोनों की सोसाइटी फिर इन दोनों से सोसाइटी, मतलब एसोसिएटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स ए इन ब्रैकेट बी प्लस बी, अभी ए जो है ना इस बी को भी दे दिया, मतलब ए मैंने बी को दिया और ए बाद में सी को दिया, तो ये ए बी और ए सी हुआ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ, ठीक है। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, इस तरह से ना ये बूलियन अलजेब्रा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर जो है सॉल्व एग्जाम्पल्स है, तो सॉल्व एग्जाम्पल आप एक बार कर लो, नहीं आया नहीं तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि सर ये नहीं आया, तो मैं इसका जो है वीडियो बना दूंगा। प्रीवियस ईयर के अगर आपको कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट में बता दो कि सर चाहिए क्वेश्चन, उसमें वीडियो बनाओ, तो मैं वो भी बना सकता हूँ। चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है PYQ से वो मैं आपको अवेलेबल करा के दूंगा। इस तरह से ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करो, या फिर ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं हो तो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कि आप बेसिकली ये जो है सब डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर लॉजिक गेट, ये हमने जो है लाइन बाय लाइन हर चैप्टर को जो है पढ़ लिया है। अभी एक टोटल रिकैप इस तरह से हमने बहुत से प्रकार के जो है गेट्स पढ़े, उसके बाद उसके हाफ एडर फुल एडर पढ़ा, उसके बाद का जो पॉइंट वो कट हुआ था इसलिए हमने बूलियन वाला जो पॉइंट्स था प्रॉपर्टी पढ़े। उसके पहले हमने ये सब होने के पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है गाइज। अभी जो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वोकेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स है फॉर IIT एंड CET स्टूडेंट जो है लॉजिक गेट, ये जो है सेकंड चैप्टर, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर जो है ना अभी जो है फिनिश हो चुका है। अभी जो है थर्ड चैप्टर में जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है नंबर सिस्टम, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भेज दूंगा या फिर चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप देख सकते हैं। और एक अच्छी बात जो है, प्लेलिस्ट में एक वीडियो है, यहाँ पर मैं आपको फुल ट्रिक्स बता दिया हूँ कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस जो है कवर कर सकते हैं। तो उस तरह से फॉलो कीजिए और चैप्टर को एक बार ऐसे 2-3 बार ऐसे पढ़ लो, उसके बाद जो है पेपर में जाना। अभी जो है लॉजिक गेट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, थर्ड चैप्टर जो हो आने वाला है। अगर इस वीडियो में अगर आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी हो या कौन सी चीज़ बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और इस तरह से जो है लॉजिक गेट अभी समाप्त हो चुका है। सो नेक्स्ट चैप्टर ही जल्द ही मैं जो है आपके लिए लेके आना। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो उसको एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ अड़चन जा रही हो, RDC प्रकार का बुक के जो है पॉइंट समझ नहीं आ रहे, तो आप जो है इसकी वीडियो की लिंक उसे भेज दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल
शुक्रिया, थैंक यू।